हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल आशीष सिंगल मैथ्स में। आज से हम कक्षा 12 की मैथ्स की प्रश्नावली 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है आव्यू मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम सबसे पहले सीखेंगे मैट्रिक्स कहते किसे हैं, मैट्रिक्स का मतलब क्या है। तो बहुत ध्यान से सुने। इस एक्सरसाइज में से 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। मतलब ये टोटल 3 नंबर की एक्सरसाइज है। आगे इस साल नए सिलेबस में कुछ ऊपर नीचे होगा तो मैं आपको ब्लूप्रिंट समझा दूंगा। जिस दिन भी नया ब्लूप्रिंट आएगा मैं आपको वीडियो बनाकर ये बता दूंगा कि इस साल कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की आ रही है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं मैट्रिक्स का मतलब क्या है, आव्यू का मतलब क्या है। तो देखो बच्चों, यदि मैं कुछ संख्या, सिर्फ समझने पे ध्यान देना है, थ्योरी के नोट्स में आपको भेज दूंगा। इस प्रश्नावली के थ्योरी के नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। यदि किसी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, कौन सी जगह से हैं आप, ये मैसेज कर दें। मैं आपको अपने प्रश्नावली 3 के नोट्स भेज दूंगा। पहले पूरी वीडियो देखें हम लगातार, और जब प्रश्नावली 3 खत्म होगी तो हम नोट्स एक साथ कॉपी करेंगे। क्वेश्चंस आप साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे अपनी फेयर कॉपी में। ठीक है, थ्योरी एक साथ मैं भेज दूंगा। तो बच्चों, मैट्रिक्स का मतलब क्या है। देखो, यदि हम कुछ संख्याओं को अथवा राशियों को कुछ इस तरह से व्यवस्थित करें कि उन्हें हम पंक्तियों में जमाएं। मेरा मतलब, जब भी मैं पंक्ति बोलूंगा तो पंक्ति से मेरा तात्पर्य होगा ऐसे क्षैतिज रेखा। पंक्ति से मेरा तात्पर्य क्या होगा, क्षैतिज रेखा। पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं, रो। और जब भी मैं स्तंभ बोलूंगा, स्तंभ, तो स्तंभ का मतलब होगा मेरा ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन। ठीक है, और स्तंभ को हम इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं, कॉलम। ठीक है, तो बच्चों, यदि हम कुछ संख्याओं अथवा राशियों को पंक्ति में और स्तंभों में जमाएं, यदि हम कुछ संख्याओं और राशियों को अथवा संकेतों को पंक्तियों में और स्तंभों में जमाएं और इस पूरी व्यवस्था को एक बड़े कोष्ठक के अंदर व्यक्त कर दें, तो ये जो व्यवस्था बनी है, इसी व्यवस्था को हम कहते हैं मैट्रिक्स। मतलब बच्चों, मैट्रिक्स का मतलब एक शब्द में समझ लो, मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था, सुनिश्चित व्यवस्था। एक सुनिश्चित व्यवस्था है जिसमें संख्याओं को पंक्तियों में और स्तंभों में जमाया जाता है, और इस पूरी व्यवस्था को एक बड़े कोष्ठक के अंदर, बड़े कोष्ठक की जगह हम छोटा कोष्ठक भी लगा सकते हैं, बड़े कोष्ठक अथवा छोटे कोष्ठक के अंदर व्यवस्थित किया जाता है। इसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स। इसमें ये जो पहली क्षैतिज लाइन है, इसको हम बोलेंगे पहली पंक्ति। इसको हम क्या बोलेंगे, पहली पंक्ति, फर्स्ट रो, इसलिए इसका संकेत होगा R1। ये जो दूसरी लाइन है, इसको बोलेंगे हम द्वितीय पंक्ति। द्वितीय पंक्ति मतलब सेकंड रो। इसमें ये जो पहला स्तंभ है, स्तंभ, कॉलम, इसको हम बोलेंगे C1, इसको हम C2 और इसको हम बोलेंगे C3। मतलब मैं आपसे पूछूं कि R1 के अवयव कौन कौन से, R1 के, तो R1 के अवयव कौन कौन से, R1 के 2, 3 और 4। R1 के अवयव कौन कौन से, 2, 3 और 4। क्लियर। एक बात ध्यान रखना, जब भी मैट्रिक्स बनाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैट्रिक्स के अवयवों के बीच में कुछ नहीं लगाते, कोई कॉमा वगैरह नहीं लगाते। यदि कोई ऐसे कॉमा लगाए अवयवों के बीच में तो ये गलत है।
यदि कोई बच्चा, यदि कोई टीचर कॉमा लगाता है तो ये गलत है। मैट्रिक्स के अवयवों के बीच में कहीं कॉमा नहीं लगता। पंक्ति और स्तंभों में संख्याओं की आयताकार व्यवस्था ही मैट्रिक्स कहलाती है। मैट्रिक्स का जब भी नामकरण रखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में इसका नाम रखा जाता है। कोई भी मैट्रिक्स का यदि मैं नाम रखूं शॉर्ट में तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी लिखेंगे। और ये इसके जो अंदर अवयव हैं, अंदर अवयवों को हम स्मॉल अवयवों से व्यक्त करेंगे, स्मॉल लेटर्स से। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है मैट्रिक्स की कोटि। क्या आता है? मैट्रिक्स की कोटि। कोटि कहो या क्रम कहो एक ही बात है। इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर सुने, यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या, यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या m हो और स्तंभों की संख्या n हो तो उस मैट्रिक्स की कोटि या क्रम होगी, उस मैट्रिक्स की कोटि या क्रम होगा m क्रॉस n। m पहले लिखेंगे पंक्तियों की संख्या और बाद में लिखेंगे स्तंभों की संख्या। ध्यान रखना ये बीच का चिन्ह ये गुना नहीं है, गुना नहीं करना, केवल संकेत है। क्रॉस पंक्तियों की संख्या, क्रॉस स्तंभों की संख्या। जैसे मैं आपसे इस क्वेश्चन में पूछूं, बताओ बताओ मैट्रिक्स ए की कोटि क्या है, तो आप कहेंगे इस मैट्रिक्स की कोटि है। बताओ इसमें पंक्तियां कितनी है? पंक्तियां, पंक्तियां मतलब क्षैतिज रेखा एक और दो, दो क्षैतिज रेखाएं। पहले पंक्तियों की संख्या, क्रॉस स्तंभों की संख्या। कितने स्तंभ हैं इसमें? 3। तो इस मैट्रिक्स की कोटि हो गई 2 क्रॉस 3। और एक उदाहरण लो, बताओ इस मैट्रिक्स की कोटि कितनी है? सोच के बताओ इसमें कितनी पंक्तियां हैं? कितनी पंक्तियां हैं बेटा इसमें? 3। स्तंभ कितने हैं? 1। एक ही तो है, एक स्तंभ में और 3 पंक्तियां अलग अलग। तो इस मैट्रिक्स की कोटि क्या हो गई? 3 क्रॉस 1। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स ए की कोटि, किसी भी मैट्रिक्स ए की कोटि या तो ऐसे दर्शाते थे, नीचे श्रीलंका में ए मैट्रिक्स है उसकी श्रीलंका में लटका दो 2 क्रॉस 3। इसका मतलब उसकी कोटि है मैट्रिक्स ए की 2 क्रॉस 3, मतलब उस मैट्रिक्स ए में 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। ठीक, या उसकी कोटि को जो मैट्रिक्स है ना, जो मैट्रिक्स है, जो भी आपकी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स की श्रीलंका में लटका दो ऐसे। ठीक है, या ऐसे भी लिखते हैं कि ए मैट्रिक्स है जिसके समस्त अवयवों का संकेत है AIJ, समस्त अवयवों को शॉर्ट में कह दिया AIJ और उसकी कोटि है 2 क्रॉस 3। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है? कोटि जब भी लिखें ध्यान रखें पहले पंक्तियों की संख्या, क्रॉस स्तंभों की संख्या। ऐसा मत कर देना आंसर लिख दो कहीं जो कि 6, गुना मत कर देना, ये सिर्फ संकेत है, गुना नहीं करना। ओके, अब बेटा देखो, यदि किसी मैट्रिक्स की कोटि पता हो तो उस मैट्रिक्स में हम अवयवों की संख्या भी बता सकते हैं। तो उस मैट्रिक्स में हम अवयवों की संख्या भी बता सकते हैं। कोटि m क्रॉस n है ना, तो अवयव होंगे m गुना n। जैसे इस मैट्रिक्स की कोटि 2 क्रॉस 3 है तो इसके अवयवों की संख्या डायरेक्ट कितनी बता देंगे हम। आप भले विश्वास नहीं है तो एक बार गिन के देख लो कितने अवयव हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 अवयव हैं और डायरेक्ट गुना करो तो क्या आ गया? 6। मतलब गुना करने पर, कोटि का गुना करने पर निकल जाती है अवयवों की संख्या। ठीक है, तो अब तक हमने ये देखा किसी मैट्रिक्स का मतलब क्या है, मैट्रिक्स की
कोटि किसे कहते हैं और अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ें। अब हम सीख रहे हैं मेन टॉपिक है जिसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है मैट्रिक्स का निरूपण या मैट्रिक्स का निर्माण। मैट्रिक्स का निर्माण करना सीखेंगे हम। तो मैंने आपको बता दिया था मैट्रिक्स को निरूपित करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं, जिसके साथ में उसकी कोटि लटका देते हैं नीचे की तरफ, ऐसे m क्रॉस n, या फिर ऐसे लटका देते हैं A बराबर AIJ एक नाम की मैट्रिक्स जिसकी कोटि है m क्रॉस n। ठीक है, इस तरह से हम मैट्रिक्स की कोटि दर्शा देते हैं। अब मैट्रिक्स का निर्माण मेरे करने से तात्पर्य क्या है, हम उल्टा पढ़ रहे हैं। हमें कोटि दी गई होगी और वो कहेगा मैट्रिक्स का निर्माण करो। तो पहले संकेतों में सीखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूं। 2 क्रॉस 3 कोटि की मैट्रिक्स बनाएं। आपको अभी लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। 2 क्रॉस 3 कोटि की एक मैट्रिक्स A बराबर AIJ का निर्माण करो। या तो ऐसे दे देगा निर्माण करो, या फिर 2 क्रॉस 3 नीचे नहीं देगा तो यहां दे देगा। समझ जाना, कोटि कितनी है 2 क्रॉस 3, इसका हमें निर्माण करना है। करें निर्माण, बहुत ध्यान से सुने। A बराबर 2 क्रॉस 3, मतलब ये बात तो आप समझ रहे हैं, उसमें 2 पंक्तियां होने वाली हैं और 3 स्तंभ होने वाले हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, हो सकता है आपने इधर उधर से कहीं से भी पढ़ लिया हो, पहले क्लास चल गई हो ऑफलाइन या यूट्यूब पे आपने इधर उधर से भी पढ़ा हो, लेकिन बिल्कुल क्लियर करते हो। चलो 0 से फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। 2 पंक्तियां हैं और उसमें क्या है 3 स्तंभ हैं। ऐसी शकल की मैट्रिक्स बनेगी, मतलब एक अवयव यहां आएगा, एक अवयव यहां आएगा, एक अवयव यहां आएगा, तभी तो 3 स्तंभ होंगे। और एक अवयव यहां आएगा, एक अवयव यहां आएगा और एक अवयव यहां आएगा, तभी तो 2 पंक्तियां होंगी। तो एक मैट्रिक्स बनाओ 2 क्रॉस 3 कोटि की। ठीक, तो बेटा देखो ध्यान से सुनना, चूंकि ये पहली पंक्ति है इसलिए इसका नाम है R1, चूंकि ये दूसरी पंक्ति है इसलिए इसका नाम है R2, चूंकि ये पहला स्तंभ है इसलिए इसका नाम है C1, चूंकि ये दूसरा स्तंभ है इसलिए इसका नाम है C2, और ये चूंकि तीसरा स्तंभ है इसलिए इसका नाम है C3। तो जो यहां अवयव आएगा, जो यहां अवयव लिखा जाएगा, उसका नाम क्या होगा, कैपिटल A नाम की मैट्रिक्स है, तो अवयवों को हम स्मॉल a से प्रदर्शित करेंगे। और स्मॉल a का नंबर क्या होगा, पहले पंक्ति का नंबर फिर स्तंभ का नंबर। तो पहली पंक्ति में है ये और पहले स्तंभ में है। आई बात समझ में? मतलब सर अब हम बताएं इस जगह पर क्या आएगा, इस जगह पर बताओ ये कौन सी पंक्ति है, पहली, और स्तंभ कौन सा है, दूसरा। ये कौन सी पंक्ति है यहां पर, पहली, और स्तंभ कौन सा है, तीसरा। ये कौन सी पंक्ति है बेटा यहां पर, दूसरी, और स्तंभ कौन सा है, पहला। चूंकि ये कौन सी पंक्ति है बेटा, दूसरी, और स्तंभ कौन सा है, दूसरा। चूंकि ये कौन सी पंक्ति है बेटा, दूसरी, और स्तंभ कौन सा है, तीसरा। बन गई मैट्रिक्स। वो यही कह रहा था 2 क्रॉस 3 कोटि की एक मैट्रिक्स बनाओ जिसके अवयव हैं AIJ। तो अब आप समझ गए होंगे IJ क्यों कहते हैं। I का मतलब पंक्ति का नंबर और J का मतलब स्तंभ का नंबर। तो संकेतों में बनाना सीख गए मैट्रिक्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसका मान कैसे निकालेंगे वो मैं सवालों में समझा दूंगा। आगे बढ़े। इसके बाद आता है, फिर हम सवाल चालू करेंगे बेटा। इसके बाद आता है 2 मैट्रिक्सों की समानता। मतलब 2 मैट्रिक्स कब समान होती हैं, 2 मैट्रिक्स कब समान होंगी। एक का नाम A है, एक का नाम B है, तो ये 2 मैट्रिक्स कब समान होंगी, मतलब बराबर होंगी। फिर इसका उल्टा सुनना, जब यदि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो क्या होगा।
तो देखो बच्चों, दो मैट्रिक्स बराबर समान मैट्रिक्स कहलाएंगी यदि पहली शर्त है उनकी कोटियां समान हो। मतलब इसका क्रम 2 क्रॉस 3 है तो इसका भी 2 क्रॉस 3 होना चाहिए, समान क्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं ये 2 क्रॉस 3 है तो ये 3 क्रॉस 2 हो गया, नहीं, समान क्रम होना चाहिए। और उनके संगत अवयव भी समान होने चाहिए, कोटियां भी समान और संगत अवयव भी समान। संगत अवयव से मेरा तात्पर्य, संगत अवयव से मेरा तात्पर्य यहाँ बिल्कुल क्लियर कर लें, संगत अवयव से मेरा तात्पर्य यहाँ पर अपनी अपनी जिस जगह पर जो अवयव आया है वो सामने वाली मैट्रिक्स के उसी अवयव से बराबर होना चाहिए। मतलब A12 बराबर होना चाहिए B12 के, A23 बराबर होना चाहिए B23, A11 बराबर होना चाहिए B11 के। आई बात समझ में? मतलब बच्चों, यदि दो मैट्रिक्स समान हैं तो हम उनके संगत अवयवों को भी बराबर लिख सकते हैं। अब उल्टा सुन लो, यदि दो मैट्रिक्स दे रखी हैं और बीच में बराबर का चिन्ह है तो हम उनके संगत अवयवों की तुलना कर देंगे। मतलब इस अवयव को बराबर रख देंगे इस अवयव के, इस अवयव को बराबर रख देंगे इस अवयव के। ठीक, तो अभी तक हमने ये सीखा मैट्रिक्स क्या है। मैं ब्रीफ में संक्षिप्त में रिवाइज कर रहा हूं। मैट्रिक्स का मतलब एक व्यवस्था, बड़े कोष्ठक के अंदर कॉमा वगैरह नहीं लगाते, बड़े अवयव अक्षरों से व्यक्त करते हैं और अवयवों को छोटे अक्षरों से व्यक्त करते हैं, छोटी ए छोटी बी से। इसके बाद कोटि, पंक्तियों की संख्या, क्रॉस, स्तंभों की संख्या। ठीक, फिर मैट्रिक्स का निर्माण करना, तो देख लेना कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ में, उसी हिसाब से निर्माण कर देना, संकेत लगाना A11, A12, A13 इस तरह से। ठीक, और दो मैट्रिक्स समान है तो क्या होगा। आप अच्छे से पहले यहां तक की वीडियो देख लें। अब हम प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। अब हम पहला क्वेश्चन 3.1 का आपके सामने है। सवाल कह रहा है, देखो थ्योरी में भेजूंगा, क्वेश्चंस जैसे जैसे मैं समझाता हूं आप पूरी वीडियो को समझा करो, क्वेश्चन समझा करो, फिर फेयर कॉपी में खुद लिखा करो, क्वेश्चन खुद लिखेंगे आप। एक मैट्रिक्स दे रखी है A बराबर AIJ, जिसकी कोटि है 2 क्रॉस 4। वो कहता है A में अवयवों की संख्या बताओ। तो बच्चों हम पढ़ के आए, चूंकि ये जो मैट्रिक्स आई है, चूंकि ये जो मैट्रिक्स है A, इसकी कोटि कितनी है बेटा, 2 क्रॉस 4, और कोटि है तो अवयवों की संख्या तो हम बता ही देंगे। बताओ अवयवों की संख्या कितनी आ गई, अवयवों की संख्या कितनी आ गई, गुना कर दो, 2 गुना 4 बराबर 8। कोटि को गुना करने पर निकलती है अवयवों की संख्या। ठीक, आगे बढ़े। एक मैट्रिक्स है, उसके अवयवों की संख्या दे रखी है आपको 6। अवयवों की संख्या कितनी दी है बेटा, वो आपको 6, अवयवों की संख्या 6 है। कह रहा है उसकी संभावित कोटि या संभावित क्रम क्या क्या होंगे। अब देखो विचार करो, अवयवों की संख्या 6 है और अवयवों की संख्या कब निकलती है, जब कोटि हो जाती है गुना। तो सोचो 6 कब आता है गुना करने पर, 1 गुना 6 कोटि, या 6 गुना 1, या 2 गुना 3, या 3 गुना 2। 6 गुना करने पर कब कब आता है, अवयवों की संख्या आती है ना कोटि को गुना करने पर। तो कोटि वही तो होगी जब गुना करने पर 6 आएगा। आ गया समझ में? दोनों क्वेश्चंस नोट करें। हाँ जी बच्चों, अगले क्वेश्चन 2 आ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में सवाल पूछ रहा है A का मान निकालो और K का निकालो निकालो। इसमें पूछ रहा है A का मान निकालो और B का मान निकालो। करें स्टार्ट, आ जाओ। आपने देखा एक मैट्रिक्स LHS में और एक मैट्रिक्स RHS में और बीच में बराबर का चिन्ह।
दो मैट्रिक्स यदि बराबर हों, अभी अभी समझाया, तो हम दोनों पक्षों की क्या कर देंगे, तुलना। और तुलना भी किसकी होती है, संगत अवयवों की। संगत अवयवों की तुलना करने पर करें तुलना। अब ऐसे ऐसे अवयवों की तुलना करो कि ए का मान आ जाए और के का मान आ जाए। तो बताओ कैसे तुलना करूं। सर पहले तो आप के का मान निकाल लो, इससे करो तुलना। के -6 बराबर -4। डायरेक्ट ऐसे अवयवन उठाओ जिससे जल्दी से जल्दी मान निकले। तो के का मान कितना आ गया बेटा, बताओ। के बराबर 6 उधर चला गया, +2 आ गया के का मान। अब ए तो यहां फंस रहा है पहले अवयव में, करो तुलना। के +4 बराबर ए। के का मान कितना है, 2, तो ए बराबर कितना आ गया, 6। खत्म। के का मान 2 है ना, रख दिया। ऐसे इधर तुलना करेंगे। संगत अवयवों की तुलना करने पर दो मैट्रिक्स यदि बराबर हैं, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो हम संगत अवयवों की करेंगे तुलना। करें। अब देखो a + b बराबर 6, एक समीकरण तो ये बन गई। दूसरी खाएं, a गुना b बराबर 8, कर दी तुलना। अब कोई कह रहा हो कि सर इनकी तुलना करो, -3 बराबर -3। अरे दुष्ट, -3 बराबर -3 तो होता ही है, तुलना करके कोई रिजल्ट थोड़ा ना आया। तुलना ऐसी करो जिससे कोई रिजल्ट आए, ठीक। अब समीकरण 1 और 2 हल करेंगे। अब बच्चान की तरह भैया ऐसा तो क्यों करो कि सर ऐसा करो, ए का मान उठाओ और इसमें रख दो। अरे डायरेक्ट ही सोच लो। ए और बी ऐसी संख्या सोचो, ए और बी ऐसी संख्या सोचो कि जोड़ें तो 6 आए और गुना करें तो 8 आए। आपने 4 और 2, या और सोचो, ए और बी के मान सोचो कि जोड़ें तो 6 आए और गुना करें तो 8 आए। सर 2 और 4 और सोचो। बस सोचते रहेंगे क्या, खत्म। नोट करो। अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। सवाल कह रहा है, एक 2x3 कोटि का मैट्रिक्स बनाइए। 2x3 मैट्रिक्स, 2x3 कोटि का एक मैट्रिक्स तैयार कीजिए जिसके अवयव इस नियम के द्वारा लिखे जाएंगे। मतलब क्या तैयार करवा रहा है बेटा, क्या तैयार करवा रहा है क्वेश्चन हमसे, मैट्रिक्स। मैंने अभी अभी समझाया आपको मैट्रिक्स निर्माण करना, एक बार फिर देखो। 2x3 क्रम का आव्यूह ए बराबर, वो कह रहा है एक मैट्रिक्स बनाओ, ए बराबर बनाए। 2x3 मतलब बेटा उसमें पंक्ति कितनी है, 2, स्तंभ कितने हैं, 3। तो अवयवों को इस तरह लिखना, 2 पंक्ति हो और 3 स्तंभ हो, लिखें। और अवयवों का नामकरण स्मॉल ए से, और नीचे लटकाना पहले पंक्ति का नंबर और फिर स्तंभ का नंबर। तो ए पहले पंक्ति, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, बढ़ो सर, 3 स्तंभ तक जाओ, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। और आगे बढ़े, बिल्कुल 3 स्तंभ में पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति और 3 स्तंभ बन गए। अभी तो 2 पंक्तियां हैं, अब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, और दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो सबसे पहले तो आप जो मैट्रिक्स आपको पूछी जा रही है उसका निर्माण करेंगे संकेत रूप में, कर लेंगे संकेत रूप में। बताओ कोई परेशानी। 2x3। अब वो कह रहा है अवयवों के मान इस नियम से निकालो, अवयवों के मान। तो बेटा देखो मैं सिखाता हूं आपको, 1-2 मान निकाल के। चूंकि ये IJ बराबर दिया है 1/2 मॉड्यूलस 2i - 3j। तो देखो सर्वप्रथम मैं मान निकाल रहा हूं A11, A11। ध्यान से देखो, A11, A11। अपनी तीसरी आंख को खोलो, A11
A11 मतलब आई की जगह 1 रखना है और जे की जगह 1 रखना है। रखो इसमें आई की जगह 1 रखो, 1 मन में, चलो एक बार रख के दिखा दूं, और जे की जगह 1 रख देंगे। आई की जगह 1 और जे की जगह 1 रख दो। आई की जगह 1 और जे की जगह 1 रख दिया। क्या आ गया? 1/2 मॉड्यूलस 2 माइनस 3 -1 और -1 का मॉड्यूलस 1, तो A11 का मान आ गया 1/2। ऐसे ही अब निकालने A12, सारे मान निकालने 6, जल्दी से करेंगे, अभी तो पहला सवाल है। A12 बोलो, आ जाओ। A12 नहीं आया समझ में? A12 दिमाग लगा तो। A12 बोल भैया, आई की जगह 1 और जे की जगह 2 रख। आई की जगह 1 और जे की जगह 2, क्या आ गया? 1/2 मॉड्यूलस 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 -4, और हम जाने मॉड्यूलस माइनस है, पी जाए निकल जाए खत्म कर दे, तो 4/2 2 निकाल लेंगे। ऐसे ही A13 निकालो। A13 आई की जगह 1 और जे की जगह 3, कितना हो गया? 1/2, 2 माइनस 9 -7 और -7 का मॉड्यूलस 7/2 आ गया। अब तीनों निकल गए। A21 रख, आई की जगह 2 और जे की जगह 1, कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1। A22 रख, आई की जगह 2 और जे की जगह 2, कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 में से गए 6, -2 का वर्ग मॉड्यूलस 2 और 2/2 1। लास्ट A23 निकाल लेंगे। A23 यहीं लिख देता हूँ नीचे। A23 बताओ, A23 क्या आ गया बेटा? जल्दी से बताओ। A23 मतलब आई की जगह 2 और जे की जगह 3, कितना आ गया? 2 दूनी 4, 4 में से 9 गए -5, मॉड्यूलस 5/2 आ गए सारे मान। अतः मैट्रिक्स का निर्माण हो गया। A बराबर, रखो मानों को, A11, A12, A13, A21, A22 और A23, सारे मान हमने उठा के रख दिए। देखो मैट्रिक्स बन गई हमारी, आंसर आ गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर। एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही अभी अभी किया। वो कह रहा है 2 क्रॉस 2 क्रम की मैट्रिक्स बनाओ। 2 क्रॉस 2 क्रम की मैट्रिक्स बनाओ। 2 क्रॉस 2 क्रम की मतलब कितनी पंक्तियां हैं? 2। स्तंभ कितने हैं? 2। लिखवाओ। और संकेत आप जानते हो, A11 ऐसे लिखते हैं। बोलो, A पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। 2 स्तंभ में आगे मत बढ़ो, 2 स्तंभ तक ही बनाने, कहीं तीसरे पे पहुंच जाओ। अगली पंक्ति पे चले, चलो 2 पंक्ति है। अब इनके मान निकालें मान, बताओ। A11 आई की जगह 1, जे की जगह 1, आई की जगह 1, जे की जगह 1। A12 आई की जगह 1, जे की जगह 1, आई की जगह 1, जे की जगह 2, आई की जगह 1, जे की जगह 2। जोड़वा की आप करें। A21 आई की जगह 2 और जे की जगह 1, आई की जगह 2 और जे की जगह, सॉरी, आई की जगह 2 और जे की जगह 1। ध्यान से देख लो। हाँ जी, A22 आई की जगह 2 और जे की जगह 2, आई की जगह 2 और जे की जगह 2। गड़बड़ नहीं हो जाए बेटा, जल्दी जल्दी में ना। जोड़वा की करो। 2 में से 1 गया 1 और नीचे 4, 2 - 2 0, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए जब
2, 3 दूनी 6 और 2 8, 1/4। मतलब बच्चों मैट्रिक्स आ गई हमारी, आंसर आ गया मैट्रिक्स ए बराबर 1/4, 0, 3/7, 1/4। नोट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत आसान है, बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया है। बेटाओ आज हमने पहले प्रश्नावली 3 के बेसिक सीखे, फिर 3.1 के क्वेश्चंस किए। आप 3.1 के बचे कुचे सवाल करेंगे, कंप्लीट खत्म हो जाएगी। केवल क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें वो कह रहा है इकाई मैट्रिक्स, ये परिभाषा है, कल हम सीखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑटोमेटिक वहां हो जाएगा। एक उदाहरण नंबर 1 है, उसमें पंक्ति मैट्रिक्स नाम का शब्द है, पंक्ति आव्यूह, वो भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो केवल उदाहरण नंबर 1 छोड़ना है और क्वेश्चन नंबर 2, और सारे सवाल मैट्रिक्स का निर्माण करो। 2 मैट्रिक्स बराबर हैं तो उनकी तुलना करके आप करेंगे। तो आज की वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप थ्योरी के नोट्स तो बनाएंगे नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। जो मैंने कराए उनको करें पहले, और फिर बचे कुचे 3.1 के क्वेश्चंस खत्म करें। ओके बच्चों, ठीक है, बाय बच्चों।